श्रीनगर से अयोध्या तक की 75 दिवसीय पदयात्रा बीती शाम जम्मू पहुंची है। राष्ट्रीय गौरव यात्रा का उद्देश्य भाईचारे और शांति का संदेश फैलाना है। यात्रा का नेतृत्व कर रहे स्वामी नर्मदा बाबजी के साथ हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। 75 दिन की राष्ट्र गौरव पद यात्रा श्रीनगर से शुरू हुई और आज ये जम्मू पहुंचे हैं और ये जम्मू से आगे का सफर जो है वो तय करेंगे। इस यात्रा का जो उद्देश्य है उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो इस यात्रा को लीड कर रहे हैं, नर्मदानंद बाब जी। आइए उनसे बात करते हैं। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? वंदे मातरम। धर्म रक्षिति रक्षत, धर्म की रक्षा हो, पर्यावरण शुद्ध हो, नदियों का संरक्षण कैसे कर सके, गौ माता का रक्षण कैसे हो, और हमारा जो देश आज 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इसके चलते 75 क्रांतिकारियों के बलिदान को याद करना, प्रत्येक क्रांतिकारी को एक दिन याद करना, इस उद्देश्य को लेकर के ये यात्रा श्रीनगर लाल चौक भगवान शंकराचार्य की पहाड़ी से प्रारंभ होकर के श्रीनगर में तिरंगा फहरा करके अयोध्या रामलला के धाम तक ये यात्रा जाएगी। तो शंकराचार्य जी के मंदिर को ही क्यों चुना और ये यात्रा, जैसे कि आपने कहा कि अयोध्या में रामलला जी के मंदिर में इसका जो अंत होगा वहाँ पर ये समाप्त होगी, तो ऐसा कैसे मन में ध्यान आया कि शंकराचार्य जी के मंदिर से शुरू करनी है यात्रा? आदि गुरु भगवान शंकराचार्य हमारे जो हैं अद्वैत दर्शन के और इस सनातन संस्कृति के धर्म रक्षक थे, और जिन शंकराचार्य भगवान की कृपा से ही पुनः सनातन धर्म इस पृथ्वी पर स्थापित हुआ, उन भगवान शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन का एक संदेश जन जन तक पहुँचे। और भगवान श्री राम इस विश्व की आत्मा है, तो भगवान शिव और जो है राम ही शिव है और शिव ही राम है, इन भावों को लेकर के शिव ही जो शंकराचार्य भगवान शंकर ने ही शंकराचार्य के रूप में अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर सनातन धर्म की स्थापना की, और भगवान श्री राम ने जो है इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के धर्म की रक्षा के लिए पुनः पुनः जो है परमात्मा अवतार लेता है धर्म की रक्षा के लिए। तो भगवान श्री राम ने त्रेता में ही अवतार लिया था और हमारे भगवान शंकराचार्य जो कलयुग में प्रकट होकर के धर्म की रक्षा की थी। इसलिए हमारे मन में विचार आया कि भगवान शंकराचार्य से इस प्रारंभ जहाँ ध्यान किया उन्होंने, उस पहाड़ी से जन जन तक संदेश पहुँचे। और विशेष करके हमारा जो आज श्रीनगर है वो इस भारत का शीर मुकुट है, और मुकुट जो मस्तक है, और मस्तक से जब हम यात्रा प्रारंभ करते हैं तो भगवान श्री राम के चरण तक हम पहुँचे, ऐसे भाव करके यात्रा कर रहे हैं। आप इसमें दो ध्वज लेके चल रहे हैं, एक तो राष्ट्रीय ध्वज है और दूसरा भगवा, और राष्ट्रीय ध्वज और भगवा में डिफरेंस रखा है, भगवा थोड़ा नीचे रखा हुआ है, क्या सोच के ये निर्णय लिया गया है? वैसे तो भगवा इस संसार के अंदर जो ज्ञान का प्रतीक है, जो हमारा तिरंगा, तिरंगा के अंदर भी ऊपर भगवा ही है। भगवा जो कहलाता, ऊपर हमारे 3 रंगे तिरंगा के अंदर, उसमें ऊपर केसरिया, वो केसरिया भाव ही भगवा है, और भगवा होता है ज्ञान का प्रतीक। और केसरिया तिरंगा के अंदर मध्य में जो है वो है श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण होता है शांति का प्रतीक, और नीचे जो है वो हरा रंग है, जो हरा होता है समृद्धि का प्रतीक। तो शांति, समृद्धि और ज्ञान, ज्ञान के साथ साथ में भगवा ध्वज जो हमारे राष्ट्र के साथ साथ में ज्ञान का प्रतीक है, जो हमारे संन्यास आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के वलकल वस्त्र भी गेरुआ थे, इसलिए भगवा ध्वज भी हमारे राष्ट्र का जो है एक ऐसा ध्वज है। क्योंकि राष्ट्र ध्वज हमारा जो है 1947 के बाद इसका संविधान में जो है निर्माण हुआ है, लेकिन भगवा ध्वज आदिकाल से जब इस पृथ्वी की रचना हुई, जब से भगवा ध्वज को ही श्रेष्ठ ज्ञान का प्रतीक मानते हैं, इसलिए भगवा ध्वज हमारे साथ चल रहा है। आपके साथ काफ़ी साधु लोग हैं, और साथ साथ ही हमने देखा कि कुछ जो सिविलियन हैं, जो आम नागरिक हैं, वो भी आपके साथ जुड़े हैं, तो कितना रिस्पॉन्स मिला है आम नागरिकों से इस पद यात्रा के लिए? देखिए, अभी यात्रा कश्मीर से प्रारंभ हुई है, अभी प्रथम चरण में, लेकिन प्रथम चरण में भी कश्मीर में जो हम लोगों को एक पहले सुनने को आता था कि वहाँ लोग जो हैं इस प्रकार से असामाजिक तत्व है, लेकिन भारत माता की कृपा से ऐसा सहयोग पहली बार मिला होगा कि किसी भगवा वस्त्रधारी ने लाल चौक में तिरंगा फहरा के भगवान श्री राम की पूजा कर, और पूजा के साथ साथ में वहाँ जय घोष श्री राम के नारे लगे हो, ऐसा पहला अवसर मिला है, जो कश्मीर के लोगों का ये प्रेम का सूचक है। जिन्होंने कश्मीर की घाटी में ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, उसके बाद भी उन लोगों ने प्रेम दे करके उस कार्यक्रम को सफल बनाया है।
हमारे साथ कुछ यहाँ आम नागरिक भी हैं। सर, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और आप भी इस यात्रा में शामिल हैं। कैसे लगता है आपको कि इससे किस तरह से एक संदेश जाता है आम लोगों के कि वो आपसी स्वार्थ बना के रखें? मेरा नाम विजय पहलवान, जम्मू का राष्ट्र सेवा संघ का छोटा सा एक सिपाही के रूप में महाराज श्री के चरणों में एक काम करने का, इनके साथ भागीदारी करने में एक सहयोग मिला। ये सहयोग के नाते राम मंदिर पुरानी मंडी ने इसका बेड़ा अपने सिर पर लिया। महाराज जी के साथ ये जो यात्रा का महाराज जी का संकल्प राम जन्मभूमि का था, मन में संकल्प था भाई हमारे जीवन काल में हमारे सामने राम मंदिर का निर्माण होगा। वो इन्होंने उस संकल्प को लेकर एक यात्रा के रूप में श्रीनगर से लाल चौक में से स्टार्ट यात्रा की है। उसके बाद माता वैष्णो देवी कटरा से परसों ये चले हैं पैदल पद यात्रा, वहाँ से चलकर नगरोटा में, नगरोटा के बाद कल राम मंदिर पुरानी मंडी में आए। आज सुबह 9:30 बजे से के बाद प्रस्थान आगे का सतवारी जीवन नगर आश्रम में, हृदय दीप आश्रम में रात इनकी होगी। उसके आगे का प्रस्थान जैसे इनकी व्यवस्था आगे विजयपुर, सांबा, कठुआ, हीरानगर अपना, उसके बाद बॉर्डर और उसके बाद उसके अयोध्या के लिए पद यात्रा के लिए पंजाब, हरियाणा सारी स्टेटों से होते होते हुए ये 15 जनवरी को अयोध्या जी में समापन करेंगे। तो उसमें हम सब देशवासियों का, जम्मू वासियों से यही आह्वान है, महाराज जी के इस संकल्प में अपना योगदान दें और उसमें 15 तारीख को अयोध्या में इनके साथ पूजन अर्चना में करें। बाबा जी, आपसे ये और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये कह रहे थे कि लोगों का जो है काफ़ी आपको सपोर्ट मिला है, लोग जुड़ते आए हैं। अभी हालांकि प्रथम चरण में ही यात्रा है, अभी ज़्यादा दिन गुजरे नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो ये जो यात्रा है इससे जो आपसी स्वार्थ है, जो एक प्रेम का, एक शांति का संदेश जो है, किस तरह से आपको लगता है कि देश भर में फैलेगा? देखिए, महापुरुष संत लोग जो होते परजन हित, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना से ही कर्म करते हैं। संत का कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं होता है, वो जितना भी करता है परोपकार के लिए करता है, देश हित के लिए करता है। तो हमारी जो देश की रक्षा करते हैं सैनिक और जो है धर्म की रक्षा करते हैं संत, तो संत और सैनिक दोनों एक समान हैं। इस भाव से हमारा यह जो राष्ट्र गौरव पद यात्रा 4 नवंबर 2022 के दिन श्रीनगर से प्रारंभ होकर के 15 जनवरी 2023 को अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश में पूर्ण होगी। धन्यवाद। तो इनका ये मानना है कि जिस तरह से यात्रा शुरू हुई है, उनका ये कहना है कि कश्मीर में अगर ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं, ताहम जिस तरह से उन्होंने इन्हें सपोर्ट दिया है, उससे एक ये संदेश जाता है कि पूरा देश एक है और पूरा देश इस बात में यकीन रखता है कि अमन हो, चैन हो, सलामती हो और स्वार्थ हो। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18